और बिन पानी के संत। जवाब दिया बाबा, बिन पानी के संत जाति जिंदगानी, बिन पानी के संत। घूट तो जल के बिना बाबा, एक घूट तो जल के बिना जाति जिंदगानी, एक घूट तो जल के बिना। जवाब दिया है बाबा, हमें पानी पिला दो, बिना पानी के हमारी जान जा रही है। आवाज लगाने लगे, लेकिन लोमर्स ऋषि पर कोई असर नहीं है, लोमर्स ऋषि पर कोई असर नहीं है। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, एकदम से महाराज परीक्षित को क्रोध आया, मरा हुआ सर्प लोमर्स ऋषि की कुटिया पर पड़ा था। मृतक शरीर को धनुष की नोक से उठाया और लोमर्स ऋषि के गले में उस सर्प को डाल दिया है। गले में डाला, चलने लगे हैं। जब ये दृश्य लोमर्स ऋषि के शिष्य श्रृंगी ऋषि ने देख लिया, जवाब दिया है, और धन के मत वाले खड़ा हो जा, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई आज मेरे गुरु का अपमान करने की? तू राजा होगा अपने राज का, लेकिन हमारी कुटिया पर तूने आज मेरे गुरु के साथ में ऐसा नहीं किया। जवाब दिया है, जब अंदर से कुटिया से श्रृंगी ऋषि कमंडल लेके आए हैं और आचमन करने लगे, कौन सा श्राप देने लगे हैं? और बताया भी जाता है, जब कुटिया पर मरा हुआ सर्प था, वही था तक्षक जिसको आसमन करके जिंदा कर रहे हैं श्रृंगी ऋषि। बताया साथ में रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर
दुष्ट को दुनिया से यमपुर के लिए भेज दो। मेरे कथा श्रोता बंधु, जब ये श्राप दिया है, लेकिन महाराज के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि ये चोट मुकुट में बैठा हुआ कलयुग चलवा रहा है। बताया जब महाराज तो वहां से चले गए, लेकिन जब आंख खुली है लोमर ऋषि के जवाब दिया, बेटा छोटी सी गलती पर इतना बड़ा श्राप नहीं देते। आपने आज ये क्या कर दिया? ये तो बड़े अच्छे राजा हैं, जवाब दिया। बड़े अच्छे राजा कहाँ, आज तुम्हारा अपमान कर दिया इस बेदर्दी ने। जवाब दिया है, बेटा तो तुमने उनकी मौत मांग ली, तत्क्षण को जीवित करके। जवाब दिया है, सुनो तुमने तो तत्क्षक को जिंदा कर दिया के 7वें दिन परीक्षित को डस लेना, लेकिन जब परीक्षित महाराज के पास में सूचना तो भिजवा दो कि तुम्हें 7वें दिन वो तत्क्षक डस लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कोई उपाय कर सके तो कर ले। नारद बाबा को पास में बुलाया। नारद बाबा को जब पास में बुलाया, नारद जी चले जाइए परीक्षित महाराज के पास, कह दो उनसे कि 7वें दिन उन्हें तत्क्षक डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, जो उपाय कर सके वो कर डाले। अब तो नारद जी उपदेश पाकर के जब चले हैं, जब महाराज की कचहरी में आए, जवाब दिया है, सुनो परीक्षित महाराज, श्रृंगी ऋषि का श्राप है कि आपको 7वें दिन तत्क्षक डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, जो उपाय कर सको वो कर डालो। अब तो जब महाराज परीक्षित ने सर से जो मुकुट उतार के राजगद्दी पर रखा, तो एकदम से बुद्धि में झटका लगा कि ना हाथों से प्रभु तूने आज कितना घोर अन्याय करवा दिया। मैं तो धर्म का साथी था, लेकिन तूने आज इस अधर्म करा दिया प्रभु। अब तो विनय विनय करके जब महाराज रोने लगे हैं, प्रभु अब मैं राज्य के काबिल नहीं हूँ, अब हम राज के काबिल नहीं हैं, अपने भेष में हमें रंग लो। और रोने लगे हैं, कैसे बाबा शांत मौन से अपनी तपस्या को कर रहे थे, लेकिन हमने मरा हुआ सर्प उनके गले में क्यों डाला? कहाँ था मेरा ये दिमाग प्रभु? इन हाथों से तूने आज ये बड़ा पाप क्यों करवाया? रोने लगे हैं प्रभु। सच्ची ज्वाला ब्रह्मण की प्रभु, सच्ची ज्वाला ब्रह्मण की, तू भर जीवन भर दे, सच्ची ज्वाला ब्रह्मण की।
लगे। ऐसा कह करके महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को राज दे करके जन्मेजय को राज दे करके कहा, बेटा मेरी प्रजा को कभी दुखी मत रहने देना। और गंगा मैया के किनारे की ओर जब चलने लगे हैं महाराज परीक्षित, तपसी वेश धारण करके वहां पहुंचे जहां 88,000 ऋषियों की मंडली विराजमान है गंगा मैया के किनारे। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, प्रजा पर शासन करने वाले महाराज आज 88,000 ऋषियों की मंडली में है, क्योंकि बताया जाता है कि सुख दुख प्रभु ने दोनों का जोड़ा रचाया। कभी दुख आता है तो कभी सुख तो कभी दुख। बताया महाराज एक दिन वो थे कि प्रजा पर शासन करने वाले, और आज जमीन पर 88,000 ऋषियों की मंडली ने द्वारे समय बड़ी बलवान है, समय समय का खेल, समय बदलने में नहीं लगे जरा सी देर। बताया मेरे कथा श्रोता बंधु, इस समय का किसी को नहीं पता कि कितने समय आ जाए। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, जब महाराज वहां पहुंचे हैं, श्री सूत जी समझाने लगे हैं सोनकद ऋषियों कि एक प्रतीक नाम के राजा हुए। प्रतीक नाम के राजा हुए। बताया उनके 3 पुत्र हुए, देवा, शांतन और बाही। 3 पुत्र हुए। शांतन का पूर्व जन्म में नाम था महाभिष, और शांतन के द्वारा गंगा जी के गर्भ से ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। भीष्म का जन्म हुआ। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, शांतन के द्वारा सतवती के गर्भ से चित्रागंध विचित्र वीर 2 पुत्र हुए। विचित्र वीर ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन्हें भीष्म पितामह स्वयंवर सहित बलपूर्वक ले आए। जब बलपूर्वक ले आए हैं, मेरे कथा श्रोता बंधुओं, माता सतवती के कहने से भगवान व्यास ने अपनी संतानहीन भाई की पत्नी, संतानहीन भाई की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र पैदा किए। जब 2 पुत्र पैदा किए हैं, उनकी दासी से तीसरे विदुरज हुए, जो भगवान का रूप था। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, पाराशर पिता सतवती मैया से ही व्यास भगवान का जन्म हुआ। बोली व्यास भगवान की जय। बताया जब व्यास भगवान का जन्म हुआ, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की। एक बार का वृतांत है, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रह रहे थे पार्वती के साथ में। तो एक दिन का वृतांत, नारद बाबा ने ये विचार किया कि आज भोले बाबा पार्वती में, हाँ हम आज झगड़ा कराएंगे, कुछ भी हो जाए। भोले बाबा उधर में समाधिस्थ हो गए, और नारद जी जब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और पार्वती से जवाब दिया, सुनो पार्वती, तुम्हारे पति देव कहाँ हैं? भोले बाबा। जवाब दिया, हमें ना पता, कहीं होंगे, तुम्हें नहीं पता? कि नहीं। कहने लगी कहीं अटल समाधि लग रही होगी मेरे प्रभु की। ठीक है, एक बात बताएं पार्वती जी। क्या बताओ नारद बाबा? जवाब दिया है, एक हम तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, जो आज तक उस बात का आपको पता नहीं होगा। नारद बाबा ने जवाब दिया कि जब तुम्हारे पति भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए, तो आप उनसे एक प्रश्न करना। कौन सा? कि उनसे ये पूछना कि प्रभु, जो आपके गले में जो मुंडों का हार पड़ा हुआ है, वो किसका है? बस इतना जब जवाब देकर के ऋषि नारद बाबा चले गए, भोले बाबा आए। पार्वती ने वही प्रश्न छोड़ दिया
कि प्रभु ये बताओ कि आज तक नहीं हमने आपको ये बात पूछी, लेकिन आज पूछेंगे। कौन सी बात है पार्वती? जवाब दिया, सुनो। जो आपके गले में मुंडों का जो हार है वो किसका है, ये बता दो। भोले बाबा कहने लगे, जब बताओ, नारद जी तो नहीं है इस कैलाश पर्वत पे? जवाब दिया, नहीं। भोले बाबा कहने लगे, मैं कैसे मान सकता हूँ? इस बात का पता सिर्फ नारद जी के अलावा किसी को नहीं पता। उन्होंने ही तुम्हें बहकाया है। जवाब दिया, किसी ने भी बताया हो, लेकिन हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि ये बता दो, ये मुंड है आपके गले में वो किसके हैं? भोले बाबा बोले, पार्वती जिसके भी हूँ आपको क्या दिक्कत है? जवाब दिया, दिक्कत तो बहुत बड़ी है, जब जल्दी से बता दो। भोले बाबा कहने लगे, ठीक है बता रहा हूँ। ये किसी गैर के नहीं, आपके ही है। जितनी बार आप मर जाती उतनी बार हम आपके मुंड काट करके अपने गले में डाल लेते थे। जितनी बार आप मर करके जन्म लेती उतनी बार के ये मुंड हमारे गले में पड़े हुए हैं। पार्वती ने जवाब दिया, कहे भोले बाबा एक बात कहें कि हाँ हम तो इतनी बार मर गई, जन्म ले लो, लेकिन तुम ऐसे ही कैसे ही हो? तुमने अपने शरीर को नहीं छोड़ा। भोले बाबा कहने लगे, हम कभी मरते नहीं। अच्छा कि हाँ कि तो प्रभु आप जैसे हो कि कभी आप शरीर को छोड़ते ही नहीं, अपने जैसी मुझे बना लो, तो आज मुझे अमर कथा सुना दो जो मैं अमर हो जाऊं। भोले बाबा कहने लगे, ये बात सही कही, बिल्कुल अमर कथा हर किसी के बस की नहीं है। और तुमको पार्वती नींद बहुत जल्दी आती है, अगर अमर कथा को सुनोगी तो नींद को छोड़ना पड़ेगा। जवाब दिया, सुनो महाराज मैं नहीं सोऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, हम नहीं मान सकते। क्यों? अगर हमने अमर कथा सुनाना स्टार्ट की तो तुम्हें नींद के धोखा जरूर आएंगे। तो जवाब दिया है भोले बाबा ने, कोई बात नहीं, ज्यादा पीछे पड़ रही हो तो हम जरूर सुनाएंगे अमर कथा। मेरे कथा श्रोता बंधुओं, जब भोले बाबा आसन पर प्रवेश हुए कथा सुनाने के लिए, तो हुआ क्या? सब अमर कथा का प्रवचन चल रहा है, उधर में पार्वती जी को चीखाने लगे, तो सभी ताली बजा के बोले, अरे वाह